लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसे बचना चाहते हैं। मेरे मित्र, संघर्ष ही हम लोग के जीवन में एक ऐसा कह सकते कि आयुर्वेद है, एक ऐसा हम लोग का पॉइंट है जो हम लोग को निखार करके आगे बढ़ा देता है। कोयला वर्षों खिंचता है, हजारों वर्ष तक खिंच करके मतलब खिंचता है, तब जाकर के वो हीरा बन पाता है। हम लोग के भी जीवन में ऐसे ही संघर्ष आता है। अगर संघर्ष को हम लोग दरकिनार करते चले गए, संघर्ष हम लोग साइड होते चले गए, संघर्ष को हम लोग जैसे होता है कि रास्ता चल रहे हैं, रास्ता गड़बड़ा है, साइड हो गए, फिर रास्ता गड़बड़ा है, फिर साइड हो गए। मान चले कि हम लोग अगर संघर्ष से केवल साइड होते चले जाएंगे तो हम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आज आप छोटे छोटे व्यक्ति को देख लीजिए, छोटे लेवल से उद्यमी व्यापार स्टार्ट करते हैं, उन लोगों से लेकर के बड़े बड़े व्यक्ति लोग हैं, उन लोगों के सभी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आता है। आज हम लोग को कोटेशन में भी नीचे लिखा गया हुआ है कि संघर्ष हम लोग के जीवन में कितना अनिवार्य होता है। संघर्ष के बारे में नीचे लिखे हुए हैं कि संघर्ष नीम के पत्ते के समान होता है। पीने में तो बहुत लगता है कि कड़वा है, संघर्ष जो होता है पीने में बहुत कड़वा लगता है, लेकिन वही संघर्ष के कारण जब हम लोग के अंदर का जो ब्लड होता है वो प्यूरिफाई रहता है, हमारे पेट का जो गर्मी होता है वो सभी सही हो जाता है, तो हम लोग कितना अच्छा से वर्क कर पाते हैं, कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर पाते हैं, और तब हम लोग जीवन में कैसे मुकाम को हासिल कर पाते हैं। मेरे मित्र, जिस संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में आता है, वैसे व्यक्ति जितने महान व्यक्ति बने उन सभी व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत भारी मात्रा में आया है। आप APJ अब्दुल कलाम का जीवन उठा करके देख लीजिए, उनसे बड़े साइंटिस्ट तो अभी तक नहीं कोई मतलब उतने जैसे नामी व्यक्ति कोई अभी तक नहीं बन पाए हैं, लेकिन उनके बारे में देख लीजिए जीवन में संघर्ष से कैसे कैसे आया। एक बार पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई करते करते उनका इच्छा था कि वीर कुमार नेट में उनको जॉब लग जाए, उसके लिए मन से पढ़ाई किए, बहुत अच्छा से पढ़ाई की, लेकिन फिर भी एग्जाम दिए, फाइनल मतलब एग्जाम सिलेक्शन हो गया, लेकिन ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। अचानक उनको शौक लग गया था कि हम परिवार को क्या दिखाएंगे, मतलब अपने बारे में बताएंगे। अब हमारा परिवार जो दयनीय स्थिति हो चुका हुआ है, उनको हम कहाँ से उनका पैसा ही हम कर पाएंगे, और वो टेंशन फ्रस्ट्रेशन में जाकर के सोचने थे कि हम जाकर के सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करने के लिए रास्ते में निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं तो कहीं कहीं ऋषि का प्रवचन होते रहता है, प्रवचन में बैठ कर को सुनने लगते हैं, सुनते हैं थोड़ा देर के बाद ऋषि बोलते हैं कि बेटा नियत समय आने पर नियत समय आने पर तेरे नियति झोली में वो सब चीज डाल देता है जो तुम्हारा पात्रता है। और APJ अब्दुल कलाम को लगता है कि सही में हमारे पात्रता में ही वैसा दम नहीं था, हमारा पात्रता ही कुछ कमजोर रह गया था, इसके कारण हमारे जीवन में सारा चीज नहीं मिल पाया है। और दूसरे एक बार ध्यान करके जीवन जुनून जज्बा के साथ स्टार्ट करते हैं, और एक बार रिजल्ट के लिए तैयारी करते रहते हैं, और ऐसा समय आता है कि राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होते हैं और जल थल और वायु तीनों सेना का एक बार में अध्यक्ष बन जाते हैं। वैसे मतलब कहने का था कि अपने आप को हमेशा प्यूरिफाई कीजिए, अपने आप को अगर हम लोग अच्छा नहीं बना पाएंगे तो हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक कहानी है कि एक ऋषि था, ऋषि अपने शिष्य के साथ घूमते हुए जा रहा था जंगल में जा रहा था, रास्ता में उसको प्यास लग गया। ऋषि अपने शिष्य से बोला कि हमको बहुत प्यास लग गया, भूख भी लग रहा है, कुछ ऐसा भोजन का प्रबंध करो। तो रास्ता में चल रहे थे, आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो देख रहे हैं कि पहाड़ मतलब एक पहाड़ था, उस पहाड़ पर देख रहे हैं कि एक जड़ जीर्ण अवस्था में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी को देख करके शिष्य बोले कि गुरुजी वहाँ पर झोपड़ी एक नजर आ रहा है। तो जो ऋषि थे वो बोले कि नहीं, इसमें कुछ व्यवस्था नहीं लग रहा, आदमी नहीं रहता, पूरा टूटा फटा लग रहा है। शिष्य बोले कि चलिए ना एक बार देख लेते हैं। जाकर के किसी भी तरीके से पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ पर चढ़ने के बाद वहाँ पे गए तो खिड़की वगैरह पूरा जीर्ण अवस्था में था, गेट भी पूरा जीर्ण अवस्था में था, उस पर जो खरपतवार से छाया हुआ था वो सभी जीर्ण अवस्था में था। उनको देख करके डाउट होने लगा कि लगता है शायद इसमें आदमी नहीं रहते होंगे, कोई व्यक्ति नहीं रहते होंगे। उनके बाद फिर भी मतलब वो गेट को नॉक किए, गेट को जैसे ही नॉक किए एक व्यक्ति अंदर से निकले। जैसे ही व्यक्ति निकले तो उनका शिष्य जो थे उनको प्रणाम किया और बोले कि हमारे गुरुजी हैं, इनको आप प्रणाम कीजिए, और ये बहुत बड़े ऋषि हैं, इनको अभी प्यास लगा हो, इनको जल की आवश्यकता है, अगर आपके पास जल हो या कुछ भोजन हो तो इनको आप आदरपूर्वक ग्रहण कराइए। तो बोले कि क्या है अभी हम आपको व्यवस्था करते हैं। वो अपने पत्नी से बोली, पत्नी किसी भी तरीके से भोजन का प्रबंध कर दी, भोजन उन लोगों को करा दिया। भोजन कराने के बाद शाम का समय हो गया, ऋषि बोले कि ऐसा करते हैं कि हम लोग आज यहीं पर रुक जाते हैं। तो घर वाले से पूछे कि रुकने की यहाँ पर व्यवस्था हो सकता है। तो बोले कि हाँ, हम लोग के पास तो एक ही रूम है, एक ही कमरा में हम लोग भी सोते हैं, हमारे बच्चे लोग भी सोते हैं, ऐसा कीजिए उसी में साइड में आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। रुके ऋषि वहाँ पे, रात में खाना का समय हुआ, खाना खा करके बाहर बैठ कर थोड़ा बात कर रहे थे। जैसे ही बात कर रहे थे तो किसान से बात करते करते ऋषि पूछे, अच्छा ये बताओ जहाँ पे हजारों एकड़ जमीन दिखाई दे रही है, जमीन किसका है? तो बोले कि ऋषि वाली ये जमीन तो हमारा ही है। तो फिर जमीन में कुछ करते क्यों नहीं हो? तो हम लोग इसलिए नहीं करते कि हमारे पास एक भैंस है, भैंस का 12-14 लीटर दूध होता है, उसी दूध को हम लोग बेच करके रुपया के
और 2 से 4 लीटर दूध रख लेते हैं, जिससे हम लोग अपने बच्चे बीवी बच्चे के साथ अच्छे से निर्वाह कर लेते हैं। ऋषि सारा का सारा बात समझ गया, जाकर के सोने लगे तो उस समय ऋषि अपने शिष्य को बोल रहे हैं कि ऐसा करना है कि आज 12 बजे रात को हम लोग यहाँ से चल देना है। ऋषि बोले कैसा बात कर रहे हैं, सुबह होगा आराम से निकलेंगे, कोई छुट्टी थोड़ी ना हमको करना है। तो बोले कि बात तो नहीं समझ रहा बेटा, तो छोटा है, रात को 12 बजे उठेंगे और ये भैंस जो इसका है, इस भैंस को पहाड़ से गिरा देंगे और ये ताकि मर जाए। ऋषि बोले क्या बात कर रहे हैं, रात में नींद ज़्यादा आ गया है क्या? अब इस समय बताइए, इतना गरीब व्यक्ति है, किसी भी तरीके से आपको खाने की व्यवस्था किया है, रहने की व्यवस्था करके आप उसको संकट में इतना काम जा रहे हैं। वो बोले कि बेटा तू बच्चा है, तुम नहीं समझ पाएगा। उसका जैसे ही 12 बजे रात को उठे, 12 बजे रात को उठ करके भैंसी को खोल करके पहाड़ से नीचे गिरा दिया और भैंसी को मर गया। ऋषि भी अपना शिष्य के साथ नीचे उतर करके चले गए। सुबह जैसे नहीं हुआ, वो व्यक्ति भैंस को निकालने के लिए मतलब घर से बाहर निकाल करके भोजन करने के लिए गया, तो देख रहा है कि भैंस ही नहीं है। इधर उधर घूम करके देखा तो पहाड़ के नीचे देख रहा है कि लहू मार पूरा मर चुका हुआ है। और आकर के फिर ऋषि के रूम में देख रहे हैं तो ऋषि है नहीं उस कमरा में, ऋषि भी चल बसे हुए हैं, तो चल दिए वहाँ से हैं। और बहुत सोचे कि हमारे पास कैसे विपत्ति आ गया, क्या करें नहीं करें। और वो व्यक्ति अपना किसी तरीके से अपना जीवन यापन करने लगा। धीरे धीरे कुछ समय बीता। 10 साल के बाद उसके शिष्य को 10 साल मतलब के बाद उनका शिष्य जो था वो सफल व्यक्ति बन चुका हुआ था। 1 नंबर 4 चक्का ले लिए हुआ था, बहुत अच्छा घर बना लिया था, बहुत अच्छे मतलब नौकर चाकर अपने घर में रखते थे। तो उनके अंदर एक ग्लानि था कि एक हमारे गुरु जी के साथ गए थे, एक व्यक्ति का भैंस को मार देते, जो बहुत गरीब व्यक्ति था। चलो उसको चल करके जो भी मतलब हमारा जो पाप कर्म जो होगा उसको कुछ न कुछ मात्रा में कम कर ले जाए, उनको बताएं कि सारा बात। वो जैसे ही गए पहाड़ के पास तो देख रहे हैं कि पहाड़ पर बहुत बड़ा आलिशान मकान बन चुका हुआ है। आसपास में जितना भी जमीन था वो सभी जमीन देख रहा है, एक नंबर बगीचा है। उसके बगल में देख रहा है धान का फसल भी एक नंबर लहलहा रहा है। वो देख करके सोच रहा कि लगता है कि व्यक्ति अपने जमीन को बेच करके भाग गया, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति दबोच करके डेरा जमा करके इसको भगा दिया है। वो जैसे ही आकर के पहाड़ पे आते हैं, दरवाजा को नॉक करते हैं तो उसमें से वो व्यक्ति निकलते हैं। तो धोती कुर्ता पहने हुआ था, ये समझे कि शायद हो सकता है इस भवन का नौकर के रूप में। वो पूछा कि आप यहाँ पे नौकर हैं क्या? नहीं, हम तो मालिक हैं, हमारा ही घर है, अभी घर से निकले, इसका ड्रेस को हम घर पर रखते हैं। तो बोले अच्छा, तो बोले कि आप हमको पहचानते हैं? हाँ पहचान तो दिए, जो 10 साल के इसके साथ आते हैं वही व्यक्ति आप हैं? बोले जी हम पहचान मतलब वही व्यक्ति यहाँ पर। तो बोले कि आप लोग बताइए, जैसे ही आपको घर गंवाए छोड़ करके चले गए, ऐसा हुआ हमारा भैंस पहाड़ से गिर गया और भैंस मर गया। और उस दिन से हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आ गया। संघर्ष क्या आया? खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। रोज जाकर के हम लोग क्या करते थे, पहाड़ के नीचे हमारा मतलब बगल में जो खेत से वगैरह सब था उसमें से हम लकड़ी काटते थे, लकड़ी काट करके ले जा करके मार्केट में बेचते थे। और जितना लकड़ी हम काटते थे उतना पौधा उसको खरीद करके फिर वहाँ हम अपने जमीन में लगा दिया करते थे। ऐसे धीरे धीरे हम अपना करते चले गए। धीरे धीरे हमारा पौधा तैयार हो गया। 3 से 4 वर्ष में पौधा से फल मतलब बिकना स्टार्ट हो गया, फल से हमारे पास रुपया आना स्टार्ट हो गया, उससे हम फसल लगा रहे हैं। और आज के डेट में हमारे यहाँ से मतलब हमारे एरिया में जितना भी फल प्रोडक्शन होता है, जितना फल मार्केट में जाता है बिकने के, उससे 80 से 90% जो फल होता है वो हम अपने बगीचा से लेते हैं। और वो व्यक्ति बताया कि हमारे आप लोग जाने के बाद हम लोग के जीवन में अचानक परिवर्तन हुआ और आज के डेट में हजारों लाखों रुपए का टर्नओवर प्रत्येक वर्ष हम लोग कर रहे हैं। मेरे मित्र, हम लोग के भी जीवन में आता है, हम लोग के जीवन में भी वैसा संघर्ष आना चाहिए। हम लोग के जीवन में जब संघर्ष आता है तो हम लोग भगवान के यहाँ जाकर गिर जाते हैं, भगवान ये क्या कर दिए, अब हम आपस में संघर्ष दे दिए, ये भी एक मुसीबत आ गया, अब हम इसको कैसे झेलेंगे। या फिर दूसरा व्यवस्था देखते हैं कि इसको साइड करके बगल से होकर के किनारा मतलब कटिया करके निकल जाते हैं। मेरे मित्र, संघर्ष को अपने जीवन में जो व्यक्ति सौभाग्य की तरह वर्णन करता है वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करता है। और वही व्यक्ति मतलब संघर्ष आने पर टूट जाता है जो संघर्ष को एक मामूली से बात समझता है और सोचता है कि वो मतलब फालतू हमारे जीवन में आ गया है। हर संघर्ष हम लोग को कुछ ना कुछ प्रेरणा देने के लिए आता है, हर संघर्ष से कुछ ना कुछ हम लोग को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि 1000 लोगों को खाने के बाद हमारा व्यक्तित्व निर्माण होता है, मतलब अपने आप को निर्माण कर पाते हैं। आज की स्थिति क्या है, और हम लोग के जीवन में एक संघर्ष आया जाता है तो फल होकर के हम लोग क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं कि हम उस जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे मित्र, अन्ना हजारे के जीवन में देख लीजिए, उन लोगों के भी जीवन में संघर्ष आया था, वो भी अपने आप को सुसाइड करने के लिए तैयार हो गए थे कि अब जा रहे हैं सुसाइड करने के लिए। अब जाते हैं स्टेशन पे देख रहे हैं कि ट्रेन आने में भी आधा घंटा लेट है, डिले है। तो उसके बाद क्या किया कि वहाँ पे बुक बिक रहा था, सब स्वामी विवेकानंद जी कहीं रुके कि नहीं थे, दूसरे का हमको कन्फर्म नहीं मालूम है। तो बुक मतलब लेकर के पढ़ने लगे धीरे धीरे। स्वामी विवेकानंद जी कहता है धीरे धीरे पढ़ करके देखे तो मालूम चला कि हमारे जीवन में तो बहुत कम है। स्वामी विवेकानंद के जीवन में जितना टेंशन फ्रस्ट्रेशन है उसका
और वहाँ से वो अपने व्यक्ति अपने आप को अच्छा सोचते हैं, अच्छा थॉट लेकर के चलते हैं और तब मतलब सोचते हैं कि हम भी अब जीवन को जी करके बताते हैं कैसे जीवन में जिया जा सकता है। तो वो सारा का सारा बात हम लोगों को जब तक नहीं अपने ऊपर इम्प्लाई करेंगे, जब तक हम लोग अपने आप को लागू नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के खंड यूट्यूब में भी हम पढ़ रहे थे, उसमें भी वही बताया गया है कि व्यक्ति सफल कैसे बन सकता है, व्यक्ति आगे कैसे बढ़ सकता है। मेरे मित्र, हम लोग के पास 3 शक्ति होता है, एक शरीर का शक्ति होता है, एक बुद्धि का शक्ति होता है और एक मतलब रुपया पैसा का शक्ति होता है। ये तीनों का तीनों शक्ति जो होता है, ये सब तीनों का तीनों शक्ति जो होता है दृढ़ प्रचंड पुरुषार्थ करने के बाद ही हम लोग के पास में आता है। अब कहिए है कि बुद्धि बल जो हम लोग ऐसे ही मिल जाता है, क्लास में जाते हैं, क्लास कर लेते हैं, बुद्धि बल हमारे पास आ जाता है। मेरे मित्र, एक भी व्यक्ति का ऐसा नाम बता दिए जो केवल क्लास करके वो अपने जीवन में सफल हो गया हो। क्लास करना अलग बात है, लेकिन उसको जब तक हम जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, जीवन में हम लोग लागू नहीं कर पाएंगे, क्या बात है कि हम लोग न्यूटन्स लॉ याद करते हैं, लेकिन परीक्षा जैसे ही समाप्त होता है उसके बाद भूल करके हम लोग बैठ जाते हैं। न्यूटन्स लॉ थर्ड लॉ क्या करता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, लेकिन जब जीवन हम लोग का आता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तो कहते हैं कि ये कैसा संभव हो सकता है। मेरे मित्र, अगर हम गलत विचारधारा में लेकर के चल रहे हैं, गलत कार्य हम कर रहे हैं, गलत व्यक्तियों को हम डायरेक्शन दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में वही कल होकर के फलित होता है। तो हम लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं कि हमारे जीवन में ये क्या हो रहा है, हमारे जीवन में ये अनर्थ कैसे हो रहा है। मेरे मित्र, वही तो नियम हम लोग के जीवन में भी लागू होता है। तो कहने का अर्थ है कि सारा का सारा चीज होता है, जब तक हम लोग पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, जब तक हम लोग अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तब लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। सही भैया को मेरा प्रणाम। आज इस युवा प्रकोष्ठ में मैंने आज जो पत्रिका दिया गया उसमें मैं एक सुविचार पढ़ा हूँ। सुविचार यह है कि शुद्ध हृदय तथा दोष रहित जीवन ही सत्य है। तो हम लोग अपने जीवन को दोष रहित कैसे बना सकेंगे? तो हम लोग अपने जीवन को दोष रहित माता पिता की सेवा करके, गुरुजन की सेवा करके बना सकेंगे। हम लोग जैसे कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे, वो तीर्थ यात्रा करना चाहते थे, तो श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करवाई। तो माता पिता का मन क्रम वचन से सेवा करना, हमारे जितने भी जीवन में दोष रहते हैं सभी को वह समाप्त करते हैं। परम वंदनीय गायत्री माता, हम सबके प्रेरणा के स्रोत स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज के इस सेमिनार में जो युग निर्माण योजना की जो किताब दी गई, उसमें सबसे पहला जो अध्याय था, आज जो मैंने अध्ययन किया, उसमें हमको सबसे पहला चैप्टर एकाग्रता बताया गया। एकाग्रता से हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है एकाग्रता का। जब तक हम अपने जीवन में एकाग्र नहीं रहेंगे, तब तक कोई लक्ष्य का प्राप्त नहीं कर सकते। कोई भी लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए हमें सबसे पहले एकाग्रचित होना होगा। और जैसा कि हम लोग पुरानी कहानियों के माध्यम से भी जानकारी लेते हैं कि बहुत सारे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, एक ही शिक्षक के सभी स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन कोई अव्वल रहते हैं और कोई पिछले रहते हैं, कोई फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं। इसका मुख्य कारण है तो यह एकाग्रता को हम समझ सकते हैं। महाभारत में हम लोग देखते हैं पांडव सभी भाई सफल रहे और दुर्योधन सभा सफल रहे। और एक बार की बात है, गुरु द्रोणाचार्य अपने आश्रम में सभी शिक्षार्थियों का परीक्षा ले रहे थे। तो उसमें सभी लोग उसे बारी बारी से बुलाते हैं गुरु द्रोणाचार्य, और सभी लोगों से प्रश्न करते हैं कि इसमें एक धनुष विद्या का उसमें शिक्षा देते हैं, और उसके बाद
सभी से बारी बारी से पूछते हैं कि तो पेड़ एक रहता है और उसमें एक चिड़िया टांग दिया जाता है और उसमें निशाना लगाने के लिए बोला जाता है। सभी बारी बारी से अपना कमान चढ़ाते हैं। सबसे पहले भीम आता है, उनसे पूछते हैं कि कमान चढ़ाओ, उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है तुमको? तो वो बोलता है कि हमें तो पेड़ दिखाई दे रहा है, यानी इधर उधर की समाज में दिखाई दे रहा है। फिर दूसरी की बारी आती है, उससे भी पूछते हैं तो वो बोलता है जो सामने वो थाली रखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। यानी अपने लक्ष्य पर फिर अर्जुन आता है तो उससे पूछते हैं कि इस चीज से तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो अर्जुन बोलता है कि हमें चिड़िया की आंख दिखाई दे रहा है। वो जो पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया है उसकी सिर्फ आंख दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अर्जुन सफल होता है, यानी अपने लक्ष्य के प्रति अर्जुन का निशाना उसके आंख पर रहता है, इसलिए वह सफल रहता है। यानी हम अपने कोई भी कार्य करते हैं तो अपने लक्ष्य पर नजर रखना चाहिए। और अपने जीवन में दूसरा चैप्टर था वह श्रमशीलता। हम सभी को श्रमशील बनना चाहिए, अपने जीवन में उद्यमी बनना चाहिए, तभी ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और किसी भी कार्य जो हम जिस कार्य के लिए आए हैं उसमें सफल हो सकते हैं। शौर्यवान एक टॉपिक और आया है, शौर्यवान बने। शौर्य का अर्थ है साहस। जब तक हमारे अंदर अगर साहस नहीं रहता है तो फिर हम अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये भी एक अहम जरूरी चीज है। कोई भी पढ़ते हैं, चाहे कोई भी कार्य करते हैं या कहीं भी कोई चीज के लिए सबसे पहले हमारा शौर्य यानी साहस का भी बहुत बड़ा उपयोग है। आज इतना ही कहकर जय हिंद। भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मैंने ये पत्रिका में पढ़ा कि प्रगति का मूल आधार नैतिकता है। यदि हम अपने जीवन में नैतिकता का स्थान नहीं दें तो मनुष्य का जीवन बहुत ही दरखरा जाती है। आजकल हो रहे भ्रष्टाचार, अनैतिकता, ये सब बहुत ही देश के प्रगति में बहुत ही असफलता सिद्ध हो रही है। इसलिए सभी नागरिक को नैतिकता का जीवन में लेकर चलना चाहिए, नैतिकता को अपनाना चाहिए। तभी हम अपने देश की उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं और प्रगति के मार्ग पर ऊपर उठ सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अवसाद, उत्तेजना और आवेश से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आवेश, उत्तेजना और आवेश ये तीनों ही मनुष्य को जीवन में लड़खड़ा देती है और मनुष्य अपना संतुलन खो देता है और मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। अनिद्रा, मानसिक रोग ये सब उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और सभी को खुशी रखना चाहिए।